नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर हम आपको लेकर के आए हैं गार्डनियर हॉस्पिटल, इनकम टैक्स गोलंबर के पास। तो यहाँ की स्थिति दिखाने के लिए लाए हैं। यहीं पर मैंने अपना पहला डोज लिया, आज मैं अपना दूसरा डोज लेने के लिए यहाँ आया हूँ। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और उन लोगों को ये बताना चाहते हैं जो अभी तक डोज नहीं लिए हैं, जैसे आपका नंबर आता है जल्द से जल्द आकर के आप वैक्सीन ले लें। तो ये रसीद मैंने अपना बनवा लिया है, ये हमारे सेकेंड डोज का। आइए जरा बात करते हैं। यहाँ लगभग 4-5 लोग दिख रहे हैं, जरा एक बार इनसे बात कर लें। वैक्सीन लेने आए हैं सर? हाँ। ये पहला डोज है या दूसरा? नहीं, मेरे फादर का सेकंड डोज है। अच्छा, आपका? नहीं, मेरा कोविशील्ड फर्स्ट डोज हो चुका है। आप ले चुके हैं? तो इनका कोवैक्सीन सेकंड डोज है। सेकंड डोज है। कोवैक्सीन। क्या ये रुके हुए क्यों हैं? भाई वैक्सीन लेने वाले लोग नहीं हैं। वैक्सीन तो है, वैक्सीन देने वाले भी हैं, वैक्सीन लेने वाले नहीं हैं। 10 आदमी होंगे तब, मिनिमम 10 आदमी होंगे तब वैक्सीन आती होगा। अभी लाइन में लगे हुए हैं हम लोग, 10 आदमी के होने का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैंने भी कहा, ये रसीद मेरा भी है, मुझे भी सेकेंड डोज लेना है, अंकल जी को भी सेकेंड डोज लेना है। इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि एक बार जो वो वैक्सीन निकलता है 10 का डोज होता है, तो कई बार होता भी अंतिम समय है, कभी भी ये बंद हो सकता है। तो ये लोग ये करते हैं कि कम से कम 10 लोग आ जाएं, तो एक बार जो सील खुलता है पूरा 10 पैकेट का, वो सबको पड़ जाए, बर्बाद नहीं हो। आपको ये पता होगा कि अपने ही देश में कुछ जगहों पर जबरदस्त बर्बादी किया जा रहा है वैक्सीन का। कुछ जगहों पर ये खबर आई है कि जो वैक्सीन लगाने वाली जो लेडी हैं, वो सिर्फ सिरिंज इंजेक्ट कर दी थी और उनका जो वैक्सीन है उसको डस्टबिन में फेंक देती थी। और वो पता आया कि नहीं, इस तरह का वाकई हकीकत है। उस लेडी का ये मनसा था कि लोग बीमार हों, लोग मरें। अपने देश में ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये पता है कि नहीं? ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब इस तरह के सोच नहीं, कुछ लोगों का ये मनसा है कि ये वैक्सीन प्रोग्राम को डिरेल करना है, लोगों को और मरे ताकि उस पे। उस महिला ने शायद स्टेटमेंट भी दिया, अपने मनसा बताई कि यही मेरा सोच था। नहीं, वो महिला तो डायरेक्टली तो नहीं बोली। वो बोली कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। तो तबीयत ठीक नहीं होगा तो आप काम नहीं करोगे। ऐसा थोड़ी है कि इंजेक्ट करके और इंजेक्शन नहीं डालोगे। और उस तरह एक तो नहीं, कई 29 करीब 28-29 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और ये प्रक्रिया कई दिनों से चल रहा था शायद। और ये हो सकता है ये सोच वाले लोग और भी देश में होंगे। जरूर है। तभी तो आप देखिए, टीवी न्यूज में देखिए, तो लोग उसी सेंटर को दिखाएंगे, बोलेंगे कि वैक्सीन नहीं है। लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी चेक देख लीजिए कि वैक्सीन लगाने वाले नहीं है, वैक्सीन है, वैक्सीन देने वाले हैं। जिनको लेना है वो नहीं, जिनको लेना है वही नहीं है। चलिए, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो घर में हाथ पर हाथ डाल कर बैठे हुए हैं। वैक्सीन, मैडम ये पहला डोज है या दूसरा? दूसरा डोज है। दूसरा डोज है जी। तो अभी वो 10 का इंतजार हो रहा है, 10 लोग हो जाएंगे तब। जी। कहाँ के रहने वाली है मैडम? मीठापुर। अच्छा मैडम, ये पता है कि कोई वैक्सीन देने वाली वैक्सीन नहीं दे करके सिर्फ इंजेक्ट करके निकाल देती थी? नहीं, ऐसा तो आपको नहीं जानकारी? चलिए, ये खबर लगभग कई लोगों को वाकई जानकारी नहीं है। आइए अंदर चलते हैं, जो कुछ अधिकारी लोग हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं। और अगर 10 लोग आ जाते हैं, कोवैक्सीन है, 10 लोग आ जाएगा तो मुझे भी वैक्सीन मिल जाएगा, जिसके इंतजार में मैं हूँ। ये हमारा दूसरा डोज है। क्या हुआ भाई जी, क्या दिक्कत है? वो 18 से 45 वाला क्या हुआ? क्या नहीं हो रहा है अंडर एज की वजह से। मतलब कौन अंडर एज है? 18 से 45 वाले को अभी नहीं हो रहा है, शायद कोविड-19 का टीका नहीं लग रहा है। नहीं, हाँ, 18 से 45 वाले का शायद अभी नहीं लग रहा। हाँ, तो उसी में आए थे। ये जो यहाँ का जो माहौल है, जैसे कुछ लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्या कारण आपके नज़र से लग रहा है? सर, जैसे डीएम का ऑर्डर है कि डोजेज वेस्ट नहीं करना है, ठीक ना? तो अभी इंतज़ार यही हो रहा है कि सर जैसे 10 लोग हो जाएंगे तभी खोला जाएगा वाइल। अब मान लीजिए 1 या 2 लोग के लिए वाइल खोलते हैं तो बाकी 8 डोज वेस्ट जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। इसी के वजह से उन लोगों को वेट करने के लिए। चलिए, ये अच्छी बात है। अंत में आज हम भी नंबर लगाए हुए हैं आपसे पूछ करके, तो ये अच्छा है कि अगर लोग 10 लोग नहीं आते तो हम लोग कल आकर के ले लेंगे। एक बूंद महत्वपूर्ण है। इसी बीच में देश में ऐसे भी सुइया देने वाली नर्सेज निकल करके आई हैं जो इंजेक्शन को, इस अमृत को बर्बाद कर रही हैं। इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? नहीं सर, ऐसा तो हम लोग के वहाँ कुछ है नहीं। यहाँ की नहीं बात कर रहे हैं जो, ये शायद आपको नहीं मालूम है। अच्छा, नहीं, जानकारी नहीं। क्या जानकारी है भाई जी आपको? सर, मैं न्यूज़ पे देखा हूँ कि कुछ ऐसा वैक्सीन है जो
हॉस्पिटल से लेकर अपना घर की ओर जा रहे थे, तो उनको बैग चेक किया गया तो मालूम पड़ा कि वो वैक्सीन ले जा रही है। तो वो मैंने ले तो जा रही थी काम से वैक्सीन देने के ही कारण, लेकिन हॉस्पिटल से आप घर नहीं ले जा सकते। अच्छा, ये खबर आप सुने हैं कि नहीं कि वैक्सीन न दे करके वैक्सीन को डस्टबिन में डाल दिए और सिर्फ इंजेक्ट करके निकाल लिए? ऐसा भी सुनने को मिला है। मिला है ना? मिला है, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। हाँ, न्यूज में हमने देखा है। तो ये खबर है, धीरे धीरे अगर आपने नहीं सुना है तो आपको भी मालूम है। ऐसे भी अपने देश में लोग हैं, ऐसे भी हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं जो जिनका सोच यही था कि वैक्सीन नहीं पड़ना चाहिए। तो आइए हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही 10 लोग, मैडम कितने लोग अब तक हुए हैं? अभी तो सर 2 ही टोकन जमा हुआ है, अभी 2 लोग हुए हैं। कोवैक्सीन वाले? हाँ, कोवैक्सीन का सेकंड डोज। सेकेंड डोज 2 ही लोग हैं? हाँ, अभी तो 2 ही लोग हैं, 10 लोग होंगे उसके बाद हम लोग। तो 2 में एक हम भी हैं। तो 3 लोग हो गए सर, इसको अच्छा, जमा कर दीजिए। अच्छा, यहाँ जमा कर दें। अगर आज नहीं मिल पाया तो कल मॉर्निंग में हो जाएगा सर। ये हमारे पास रहेगा तभी तो। हाँ सर, ये आपको दे दिया जाएगा। तो अभी हम आपको दे दें? हाँ सर, यहाँ एंट्री करवा वेरीफाई आपका तो किया हुआ, तो वैक्सीन लग ये जाएगा। सब किया हुआ है। हाँ, तो हो जाएगा। चलिए, तो हम वेट करते हैं, अगर हो जाते हैं तो ठीक है। कोविशील्ड का भी बच रहा है 9 डोज। चलिए आइए, यहाँ एक मैडम है। कैसी है मैडम? ये आप यहाँ कंटिन्यू यहाँ है या बीच में आपकी जगह पर कोई और भी आया था? नहीं सर, कंटिन्यू हम हैं। कंटिन्यू। तो आपके देख रेख में मैंने भी यहाँ इंजेक्शन लिया लगभग 18 तारीख को। ये 18 हो गया, लगभग 33-34 दिन हो गया। मैडम, एक खबर आई है कि अपने देश में कोई जो वैक्सीन देने वाली जो महिला है वो वैक्सीन को मिसयूज कर रही थी, वैक्सीन को डस्टबिन में डाल दी थी। ये न्यूज़ पता है आपको? सर ऐसा तो न्यूज़ तो पता नहीं है अभी। आपको नहीं पता है? मैडम, आपको पता है? नहीं सर, हम मैडम, नहीं आपको सर, हम लोगों में से किसी को पता नहीं है। चलिए, ये एक नेशनल न्यूज़ है कि हर जगह पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई महिला है वो इंजेक्शन को डस्टबिन में डाल देती थी और सिर्फ इंजेक्शन गरा करके निकाल लेती थी। लोगों को ये लगता था कि मुझे इंजेक्शन पड़ गया, लेकिन वो पड़ता, मतलब वो बड़ा न्यूज़ है। अगर ऐसा हो रहा है अपने देश में, ये किसी दूसरे स्टेट की खबर है, क्या प्रतिक्रिया है आपका? सर ऐसा तो यहाँ पर कभी नहीं हुआ है सर। आप कहीं मैं यहाँ करने की बात नहीं कह रहा हूँ, किसी दूसरे स्टेट में ऐसा हुआ है। सर, तो ऐसा तो मिसयूज करना ही तो गलत चीज़ है ना, गलत चीज़ है, एकदम गलत चीज़ है। ऐसा ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगी? सर ऐसा तो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हम लोग को काम करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं उस तरह से सही से आप लोगों को काम करना चाहिए ना, इस तरह से तो गलत काम है ना। चलिए, कुछ लोग ऐसा है जिनके दिमाग में खुरफाती रहता है, वो चाहता है कि देश को बर्बाद करे, देश के लोगों को। मैडम, इस तरह कोई एक्टिविटी करता है, इनके बारे में क्या कहना है? आप भी वही काम कर रही हैं, वो भी लेडी वही काम कर रही हैं। तो सर, मिस यूज करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग मिस यूज किस लिए करेंगे सर? तो वो जो भी करती है उसके प्रति कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, कार्रवाई हो रही है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। क्या कहती है मैडम? नहीं, ये तो बहुत बड़ा गलती है। इंसानियत के नाते भी तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है उसके साथ, जिसको पढ़ा नहीं और बेचारा वो समझ गया कि हमको पड़ गया। ये तो बहुत बड़ा है। ये घड़ी तो मानवता के नाते भी इंसान एक दूसरे का मदद करे, अपने देश के एक एक बच्चे को बचाना हमारा फर्ज है। एकदम एकदम जी। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है मैडम आपका? कंचन देवी। चलिए, कितना सरकार मेहनत। सही बात है, इसके लिए सरकार बहुत मेहनत। देखिए, ये वही मैडम है जो यहाँ पर ये भी वैक्सीन देती हैं और इन्हीं के समाज के, इन्हीं के जैसे कोई और महिला है जो वैक्सीन को बर्बाद कर रही हैं। वैक्सीन को बर्बाद करने का मतलब है किसी के जान से खेलना, और लगभग कई दर्जनों वैक्सीन उनसे मिला, डस्टबिन में मिला। तो ये भारत में ऐसा भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देश विरोधी कार्यक्रम है। अगर ऐसा कोई करते हैं तो गलत करते हैं। वो जो भी वो महिला है उनको शायद अरेस्ट कर लिया गया है, पुलिस प्रशासन अपना कार्रवाई करेगी। तो आज मैडम, मैं ये इंजेक्शन लेने आया हूँ कोविशील्ड और मतलब ये कोवैक्सीन, लेकिन वो है नहीं शायद, सेकेंड डोज है ये। हाँ है सर, सेकेंड डोज है। कोवैक्सीन है सर, तो वेट करना पड़ेगा सर, वेटिंग में रखे हुए हैं। ना, इसीलिए सर कहा गया कि 10 लोग हो जाएंगे तब। तो मैं वेट करूं? थोड़ा सा वेट कीजिए सर, वेट कीजिए सर। 10 इसीलिए मैं इसको लेकर के मेरे पास है, मैं वेट करता हूं। इसलिए वेट करना से कि दवा वेस्टेज में ना जाए। यदि कल ही खुलता है तो वेस्टेज नहीं जाएगा, किसी और पेशेंट को लग जाएगा सर। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, ये कि ये है हमारे पटना में, इनको ये लग रहा है कि अगर 10 डोज, हर एक पैकेट में 10 का, कैसा वो पैकेट कैसा होता है मैम? मतलब ये है वो, एक बार सिर्फ देखना चाहते हैं कि कैसा वो है, जिसको अगर निकाले तो पूरा के पूरा इस्तेमाल करे। 10 पैकेट का इस्तेमाल, 10 का डोज आता है। यदि 1 डोज में करते हैं तो बस 8 डोज बाद हो जाएगा।
देखिए इसमें 10 है, इसमें भी 10 रहता है, दोनों में 10 का ही रहता है। अच्छा अच्छा, मतलब उससे एक वो बोतल से 10 लोगों को इंजेक्शन पड़ सकता है। 10 लोगों पड़ता है, पड़ता है 10 डोज का ही है ही। 10 डोज का। तो ये अगर इसको एक बार खुल जाएगा एक दो देने का तो बाकी वो बर्बाद हो जाता है। सही रहता है, 4 घंटा के बाद दवा बर्बाद हो जाती है, उसके बाद हटा देना होता है। मिस यूज करना नहीं चाहिए एकदम। जैसे देखिए एक नया बात, ये जो खुलने के बाद 4 घंटा तक ये ठीक रहता है, मतलब वैल्यू मतलब अच्छा है आपके लिए। 4 घंटा के बाद ये बेकार हो जाता है, इसको फेंकना पड़ता है। तो इतना यहां तक लोग सोच रहे हैं कि अगर 10 लोग आ जाएंगे तब यह वैक्सीन पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं, 8 लोग ही आते हैं, 9, तो हम लोग कल आ जाएंगे, नेक्स्ट डे आकर के, क्योंकि हम लोग अगल बगल में, तो इससे हमारा दवा बचा रहेगा, दवा का बर्बादी नहीं होगा। और इसी देश में ऐसे भी लोग हैं कि जान करके दवा का बर्बाद कर रहे हैं, किसी के जीवन से खेल रहे हैं। धन्यवाद। मैं अपने नंबर का इंतजार करूंगा, अगर लोग आ जाएंगे तो वैक्सीन ले लेंगे, चले जाएंगे। तब तक आप लोग देखते रहें और सोचे विचार करें कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, आज दूसरा दिन है। पहले दिन का देख लिए कोई नहीं थे, आज भी मैं आखिरी में आया हूं। एक डोज मेरा बचा हुआ है, जैसा इन लोगों ने कहा। आइए वैक्सीन ले लेते हैं, ये हमारा दूसरा डोज। चलिए आइए, ये हम आ गए। यही मिलेगा मैडम? मतलब एक ही डोज बचा हुआ है? क्या बात है, ये एक डोज बचा हुआ है मेरे लिए। तो दोस्तों आपको हम बता दें, पहला डोज मैंने यही लिया था। फर्स्ट डोज लेने के बाद 1 से 2 दिन हल्का फुल्का बुखार रहा, थोड़ा सा पेट गड़बड़ाया। तीसरे चौथे 5वें दिन से मैं पूरी तरह ठीक हूँ, उसके बाद भी मैं आया। ये हमारा दूसरा डोज है। अभी भी कई लोग हैं ये डोज लेने से घबराते हैं। जरा देख लीजिए कैसे डोज निकल रहा है। ये कई जगहों पर, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे ही देश में जो इस तरह के दवा को बर्बाद किए हैं और पता चला कि वो दवा को डस्टबिन में डाल दिए हैं। और ये दवा कितना महत्वपूर्ण है ये आप सब जान रहे हैं। हाँ ढीला रखें मैडम, दर्द नहीं करेगा? नहीं। कर गया मैडम, थैंक यू मैडम। अब तीसरे डोज के लिए भी आना पड़ेगा क्या? हम लोग को कोई जानकारी नहीं। वो बूस्टर जो होता है, बूस्टर के लिए तो हम लोग को भी कोई जानकारी नहीं। नहीं सर। चलिए थैंक। अच्छा मैडम, दूसरा डोज लेने के बाद, जैसे पहले डोज के बाद थोड़ा सा दिक्कत, आधा घंटा बैठना पड़ेगा, उसके बाद। और इसके अलावा कुछ बुखार उखार इसमें भी लगेगा? नहीं, अगर फर्स्ट में नहीं आया होगा तो सेकंड में नहीं। फर्स्ट में आया था मैडम, 3 दिन बुखार रहा है। हो सकता है आ जाए, हो सकता है। हाँ, तो वैक्सीन ले लिया, लेने के बाद लोग कहते हैं थोड़ा सा आराम करें, तो देखिए हम कितना कर पाते हैं। तब तक आप लोग देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल।